राम राम भाई सभी को। सुबह सुबह इनको निकाल दिया है बाहर और इन्हें डाल दिया चारा। अब हो गया है लाइन का भी टाइम, 8:20 हो गए हैं और लाइन भी आने वाली है। और शाम को नीचे वाले लोगों ने लाइन फाल्ट कर दी थी, इसलिए रात की शिफ्ट नहीं आई थी और हमारा कुआं पूरा भर गया है। तो अभी चलता हूँ कुएं वाली मोटर पे, क्योंकि नदी वाली मोटर पे पापा जी चले गए हैं। और जैसे ही लाइन आती है वैसे करता हूँ चालू मोटर। वैसे ऑटो भी चालू है लेकिन वहाँ पे रहना पड़ेगा। अब चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। और हमारे इधर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसीलिए जो नीचे वाला तालाब है, हमारे तालाब से जो नीचे वाला तालाब है वो अभी तक खाली था। अभी उसमें नहर का पानी जा रहा है और जो हमारे पास पानी आता है वहीं से जाता है। तो इसीलिए नीचे वाले ने लाइन बंद कर दी थी शाम को, इसलिए हमारी कुएं वाली मोटर चालू नहीं हुई थी। और कुआं अभी भर गया है ज़रूरत से ज़्यादा। तो आज की शिफ्ट में तो कुएं का पानी नहीं टूटेगा। और कुएं में इतना कुछ पानी है, आज की शिफ्ट पूरी पुर जाएंगी मोटर को। ऑटो भी है चालू। और हमारे इधर लाइन फाल्ट करने की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि पानी नहीं होने के कारण कोई भी लाइन बंद कर देता है। शाम को हमारी जो ट्रांसफार्मर है इसके डीओ किसी ने तोड़ दिए थे और अभी जाके मैंने वो ठीक करे हैं। अब लाइन का भी टाइम होने वाला है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा समस्या देती है, क्योंकि वैसे ही तो हमारे गेहूँ सूख रहे हैं और लाइन बंद हो जाती है तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 4 घंटे पूरे रात की शिफ्ट पूरी चली गई। अब वो वाली शिफ्ट दिन में कवर करना पड़ेगा। नोजल बदलने का भी फिर शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पर क्या करें। अब समस्या तो सबके साथ में है, पानी नहीं है तो कुछ भी करना पड़ेगा इसीलिए। और थोड़ा खेती वेती के काम से फ्री होने के बाद अब इसके बाद हमारे कंबाइन का सीज़न आ जाएगा, तो हमें कंबाइन भी रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट फरवरी से हमारे इधर कटाई का काम हो जाएगा चालू। तो अपने कंबाइन के भी ब्लॉग आते रहेंगे। और ये जो हमारी 15 एकड़ खेती है, ये पूरी खेती हमारी नहीं है, आधी हमारे चाचा जी की है जो हमने ठेका पर ले रखी है, और आधी खेती हमारी है। लेकिन इतनी बड़ी खेती में मुनाफा निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि फसल का रेट सही से मिलता नहीं है और इसमें व्यवस्था नहीं होने के कारण, पानी की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बिजली की सही से व्यवस्था नहीं है, इसलिए उतने अच्छे तरीके से उत्पादन नहीं निकल पाता है। लेकिन हमारे पास स्वयं का ट्रैक्टर और हार्वेस्टर होने के कारण कम से कम कटाई और जो बोनी बखराई का खर्चा है ये कवर हो जाता है। इससे थोड़ा सा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने इस बार पूरे 15 एकड़ में मक्का बोई थी। तो मक्का का उत्पादन तो अच्छा है, लेकिन रेट नहीं मिलने के कारण 1300-1400 के रेट में दी, और लागत इतनी ज़्यादा लग गई कि हमें उतना मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन घर की हार्वेस्टर और ट्रैक्टर होने के कारण हम थोड़ा सा लेवल में आ गए, क्योंकि डीजल में काम हो गया हमारा। नहीं तो इतना खर्चा हो जाता कि सब ले दे के बराबर होना पड़ता। और मक्के के खेत में गेहूं अभी बोया है, तो इसमें भी खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, नहीं तो गेहूं सही से नहीं बनते हैं। क्योंकि हमने जो सबसे पहले गेहूं बोया था इसमें खाद कम डाला था, तो वो उतना अच्छा उसका उत्पादन तो नहीं होगा और फुटाव भी नहीं हुआ है। इसलिए मक्के के इसमें खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तभी सही से गेहूं का भी उत्पादन होता है। और इस सीज़न में हमारी 7.5 HP की मोटर 3 से 4 बार जल गई। उसको बनाने का खर्च 4000 रुपये आता है एक बार का। तो ऐसे करके बहुत सारी समस्या आती है। और हमारी पाइपलाइन भी बहुत पुरानी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लीकेज है, उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सही से पानी आ नहीं पाता इधर कुएं पे।
पास मोटर तो है लेकिन पाइपलाइन थोड़ी सी ठीक नहीं है। 2.5 इंची की पाइपलाइन है और उसमें बड़ी मोटर सही से चल नहीं पाती है। इसीलिए देखते हैं, अगर सही से साल हाल रहा तो अगले सीजन पर 4 इंची पाइपलाइन गाड़ेंगे। वैरायटी बोई है, हावड़ा गेहूँ बोया है 10 नंबर का, जो टाटा का आता है, क्योंकि उसका उत्पादन हमारे इधर बहुत शानदार रहता है। एकदम 18 से 20 क्विंटल एकड़ का निकल जाता है, क्योंकि उतना एवरेज खाने वाला गेहूँ या दूसरा कोई गेहूँ नहीं देता है। लेकिन हमारे इधर थोड़ा सा कोहरा वोहरा गिरता है, इसके कारण हावड़ा का एवरेज बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम अधिकतर हावड़ा बोते हैं। खाने का गेहूँ हमने घर के पास आधा एकड़ में बोया है, बाकी पूरे 15 एकड़ में हावड़ा गेहूँ है एकदम, क्योंकि वजन में भी ये अच्छा आता है। और अभी लाइन का भी टाइम हो गया था, तो लाइन भी आ गई है। हमारी कुएं वाली मोटर हो गई है चालू। अब बारी है नदी वाली मोटर की, वहाँ पे पापा जी है, कर देंगे चालू। और मुझे देखना है अब नोजल सही से, पूरे नोजल ने चालू हो जाना चाहिए। और नदी वाली मोटर का भी पानी आने लग गया है। और ऑटो ने छोड़ दिया था, इसलिए नोजल हो गए थे बंद। उनको थोड़ी देर बंद करने के बाद पानी जैसे ही उतरा, उसके बाद फिर से कर दिए चालू। और इन नोजलों के साथ में एक समस्या ऐसे होती है कि अगर इनमें कचरा फंस गया तो वो नोजल बंद ही रहता है, फिर उतनी जगह पूरी सूखी वाली रहती है। इन्हें बार बार देखना पड़ता है। दोनों साइड के नोजल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। नहीं तो फिर इनमें जो लास्ट वाले नोजल होते हैं उसके बाहर एक एक पाइप देना पड़ता है, ताकि वो कचरा पाइप में चले जाए और नोजल अच्छे से घूमे। नहीं तो जो मेर की जगह है वो पूरी सूखी रह जाती है, नोजल अगर बंद रहा तो। उतनी समस्या है। बाकी फ़ायदा बहुत है कि पानी नहीं उलना पड़ता इसमें। अगर सही से 10 घंटे चले गए तो एकदम अपन जो पानी देते हैं उसके जैसा पूरा हो जाता है। चलना चाहिए पूरे 10 घंटे लगातार। यहाँ पर हमारे खेत में आ गए हैं बंदर, और ये देख लीजिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पर। इनकी जो रास्ता है, यहाँ से जो रास्ता है, यहीं पे मैं बैठा हूँ। तो ये इधर नकने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सब वहीं पे बैठे हैं, अपने गेहूं में घूम रहे हैं। आधे बंदर वो उधर बैठे हैं और मैं इनके रास्ता के पास बैठा हूँ, तो ये इधर नक ही नहीं पा रहे हैं। अब देखता हूँ ये कब तक यहाँ बैठते हैं। अब धीरे धीरे ये आने लग गए इधर, क्योंकि इन्हें पता है कि ये हटने वाला है ही नहीं। तो ये हो गए बहुत ज़्यादा परेशान और धीरे धीरे अब जा रहे हैं नीचे साइड में। धीरे धीरे सब आ रहा है पेड़ से उतर के, और इनकी रास्ता हमारे कुएं के पास से ही है। ये भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो फिर मैंने ला लिया इन्हें। वो है अपना कुआं और इधर नाले वाली साइड। अब इन्हें भगाना पड़ेगा, नहीं तो हमने आलू और जो मटर लगाए हैं वो आज पूरे ख़त्म कर देंगे। इसलिए आ गया इन्हें भगाने के लिए। और इस नाले पे अब पेड़ बचे नहीं है, इसलिए इन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। नीचे से ही भागना पड़ रहा। भगाता हूँ इन्हें। हाँ। पापा जी आ गए हैं कुएं वाली मोटर पर, क्योंकि अभी नदी वाली मोटर पे आज वोल्टेज अच्छा है तो चालू है। और अभी हो गया खाना खाने का टाइम। मैं जाता हूँ घर पे, नोजल भी है चालू। खाना खाने के बाद फिर मुझे आना पड़ेगा कुएं पर, और पापा जी जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी आ चुका हूँ खेत में, क्योंकि 11 बजे से लाइन कट गई थी। हमारे इधर मेंटेनेंस दे दिया था, 1 बजे तक का दिया था। तो अभी देखता हूँ खेत में लाइट आती है या नहीं, क्योंकि दोनों ऑटो बंद करके चला गया था। कुआं वाला तो कर देता हूँ चालू, अगर लाइन आएंगे तो नदी वाले पे जाना पड़ेगा। आज 1 बजे तक का मेंटेनेंस दे दिया था, इसलिए लाइन बंद हो गई थी। और अब देखते हैं देते या नहीं है, क्योंकि 2:30 बजे तक शिफ्ट है।
अगर दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी आज की शिफ्ट पूरी चली जाएंगी, क्योंकि रात में भी मोटर बंद थी और अभी भी 2 से 3 घंटे ही मोटर चली है। और आज फिर नोजल तो नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि पानी उतना हुआ नहीं है, फिर कल बदल देंगे नोजल। अब देखते हैं, अगर लाइन आ जाए तो अभी 1 घंटे की लाइन है वैसे। लाइन आएंगे तो फिर नदी पे भी जाना पड़ेगा, नदी वाली मोटर का भी ऑटो बंद है तो उसे भी चालू करना पड़ेगा, देखते हैं। और अभी 1:30 हो गए हैं और अब जाकर हमारी लाइन आ गई है। और ऐसे में क्या ओली थूंगा। और अभी 2:20 पे लाइन चले जाएंगी, 50 मिनट के लिए लाइन आई है पूरी 6 घंटे की शिफ्ट में। और 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे सुबह चली थी। बहुत समस्या है यार। लाइन अपनी कट गई थी 2:20 पे और मैं अभी आ गया हूँ कुएं पर, क्योंकि नदी पे ऑटो चालू करके आ गया था और लाइन भी कट गई है। और अब मुझे जाना है अपना ट्रैक्टर लेके, जहाँ पर हमने प्लाऊ मारा है उसी खेत में कल्टीवेटर मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खेत वाले ने जेसीबी से कुछ नाली वगैरह करी है तो उसकी मट्टी बराबर करना है, इसलिए उसने कल्टीवेटर छोड़ के रखा है। और अपने को अपना वाला ट्रैक्टर लेकर जाना है और कल्टीवेटर भी मारना है और उस नालियों को बराबर भी करना है, क्योंकि वहाँ पर 2 व्हील ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। अपना ट्रैक्टर लेकर चलता हूँ खेत पर, क्योंकि खेत वाले का भी कॉल आ गया था और जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रैक्टर ऑलरेडी है जिससे काम नहीं बन रहा है। उसके बाद पहुँच गया मैं उसी खेत पर जहाँ पर हमने प्लाऊ मारा था और इसी खेत में नाली हुई है। और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन वाले पाइप अंदर ज़मीन में बिछे हैं और इससे जो काले पाइप निकले हैं इनसे ड्रिप चलेंगे और इसी नाली को मुझे बराबर करना है। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि इधर से उधर ट्रैक्टर से मिट्टी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि बीच में पाइप है और नाली भी है। इसीलिए कल्टीवेटर से पहले जो मिट्टी खोदी वाली है इसे पूरी बराबर कर रहा हूँ और इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके इसे नाली में धकाऊंगा। लेकिन इसमें समस्या आ रही थी कि कल्टीवेटर से सही से मिट्टी भी नहीं धक रही थी, इसलिए हमने पीछे इसमें एक जुगाड़ करा। पीछे इसमें कल्टीवेटर में एक पट्टी दी है, इस पट्टी की सहायता से बराबर मिट्टी नाली की तरफ जाएंगी, क्योंकि इसको हमने त्रिकोण में दिया है। और अब चलाकर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे रहती है, मट्टी जाती है या नहीं। लेकिन काम तो ये सही से कर रही थी, लेकिन हमारी बीच में पट्टी टूट गई और 2 घंटे मशक्कत करने वाले नीचे के खेत में तो हमने मिट्टी धका दी थी, लेकिन अब ऊपर वाले खेत की बारी थी, क्योंकि इसमें काली मिट्टी थी और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। तो इसके बाद फिर आ गया मैं इसी खेत में। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें तो इस मिट्टी को बराबर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 4 व्हील ट्रैक्टर में नीचे 4 व्हील की साफ्ट है और ये मिट्टी को टच हो रही है, नहीं तो हमारी 4 व्हील साफ्ट तोड़ देंगी। इसीलिए फिर खेत वाले को घर पर भेजा, क्योंकि वहाँ उनके पास एक लोहे का पाइप रखा हुआ था जो हम कल्टीवेटर के पीछे बांधेंगे और फिर इसे पीछे से मिट्टी धकाएंगे। और ये काम तो वैसे जीसीपी से भी कर सकते थे, लेकिन ये पाइप दबने का डर था, इसीलिए जीसीपी से नहीं किया। ये पाइप अगर दब जाते तो फिर इन्हें वापस से बाहर निकालना पड़ता, इसीलिए जीसीबी वाले ने साफ मना कर दिया था। इसीलिए ये काम हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं और खेत वाले का रास्ता देख रहा था कि कब वो आए और हमारा काम कंप्लीट होए, क्योंकि इसको भी 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। और हमने पीछे रस्सी बांधकर भी जुगाड़ किया था, लेकिन ये जुगाड़ सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये सही से मिट्टी नहीं धका पा रहा है। क्योंकि जो ट्रैक्टर का सेंसिंग पॉइंट है वो जैसे ही मिट्टी कल्टीवेटर पकड़ रहा है वो अपने आप ऊपर उड़ जा रहा है। खेत वाला लेके आ रहा है खम्मा, तब तक है अपन खाली। एक आध गन्ना खाता हूँ फिर फाइनली खम्भे का जुगाड़ भी थोड़ा सा सक्सेस हमें दिखा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही थी नाली में, लेकिन पूरी तरीके से ये भी सक्सेस नहीं हुआ। पर अब क्या करे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके धीरे धीरे इस नाली को भी हमने बराबर कर ही दिया। और अब बारी थी इस खेत में कल्टीवेटर मारने की, लेकिन इस खेत में गन्ने के बड़े बड़े ढेवले होने के कारण कल्टीवेटर सही से चल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए 1 से 2 कावा मारा और इसके बाद कल्टीवेटर का काम हमने बंद कर दिया। खेत वाले को मैंने समझाया कि इसमें पहले रोटावेटर मारो, क्योंकि इसमें कल्टीवेटर तो चलने से रहा, और देखते हैं नहीं तो फिर कल इसमें रोटावेटर मारेंगे। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।